नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ कि शरीर के इस अंग पर यदि आप लोग शनिवार के दिन तेल को लगा लेते हैं तो आपके जीवन में गरीबी जो है वो कभी नहीं आएगी और इसके साथ ही आपके घर में जो है दरिद्रता वो कोसों दूर चली जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इसके पीछे का रहस्य और इसके पीछे का लाभ जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और आप लोगों से इसके जो लाभ है उसको आप लोगों से साझा करती हूँ। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शनिवार के दिन सरसों का जो तेल है उसका काफी ज्यादा महत्व होता है, उसके काफी ज्यादा लाभ होते हैं। शनिवार के दिन सरसों का तेल जो है वो अमृत की तरह काम करता है और रामबाण की भांति अपने जीवन में बदलाव दिखाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सरसों का जो तेल है वो हमें हमारे जीवन में चल रही काफी सारी बाधाओं, काफी सारी परेशानियों, काफी सारी बीमारियों से निजात दिलाता है। शनिवार के दिन यदि हम लोग सरसों के तेल के कुछ आसान से उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हमें नहीं सताएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, शनिवार का दिन जो है वो भगवान श्री शनिदेव की पूजा करने का दिन है। इसके साथ ही भगवान श्री हनुमान जी का दिन है। इस दिन में हमें अवश्य दोनों लोगों की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों भगवान शनिदेव की पूजा के साथ हनुमान बाबा की पूजा के पीछे एक बहुत ही अच्छी और शुभ कथा छुपी हुई है, उसको मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। दोस्तों एक बार लंका के रावण लंकापति ने भगवान श्री शनिदेव को अपने पैरों के नीचे लंका में दबा रखा था। तब भगवान श्री हनुमान ने उनको वहां से छुटकारा दिलाया था, वहां पर उनकी रक्षा की थी। तब इससे प्रसन्न होकर हनुमान जी को श्री शनिदेव महाराज ने ये वरदान दिए थे कि जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करने के उपरांत मेरी पूजा करेगा उसको कभी प्रकार का मैं कष्ट नहीं दूंगा। दोस्तों आपको हमेशा ही मंदिर जाते समय ये याद रखना चाहिए कि शनिदेव की पूजा के साथ हनुमान बाबा की पूजा और हनुमान जी की पूजा के साथ आपको शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों क्योंकि शनि का दोष जिस व्यक्ति के जीवन में लगता है वह अब चारों तरफ से परेशान होने लगता है और चारों तरफ से ही परेशानियां उसको घेर लेती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक के बाद एक परेशानी उसको उसके जीवन में परेशान करती रहती है। इसीलिए आपको कुछ शनिदेव से इस संबंधित कुछ उपाय कर लेने हैं। आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से बता दूंगी और इसको उपाय करने के लिए आपका किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होगा और किसी प्रकार को आपको समय नहीं निकालना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव और जय हनुमान बाबा का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हनुमान जी को श्री राम नाम अति प्रिय है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों शनिवार का दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है। शनिवार के दिन काफी सारे टोने टोटके किए जाते हैं, लेकिन शनिवार को ही इन टोने टोटके का उपाय भी किया जाता है। दोस्तों हमें इन उपायों को करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाना है तो शनिदेव को प्रसन्न करना है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय लेके आई हूँ, तो आप लोग वीडियो में बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय है वो है कर्ज से संबंधित। यदि आपके जीवन में आपको कर्ज से संबंधित कोई भी परेशानी परेशान कर रही है तो शनिवार के दिन या आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों आपको याद रखना है कि बीड़ा में आपको चूना का इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसमें कत्था लगा सकते हैं या पान को लाकर आप उसको घर पर ही एक अच्छे से बना सकते हैं मिश्री इत्यादि का प्रयोग करके। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आपके जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी परेशान कर रही है और आपके घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द की दाल के बड़े बनाने हैं और किसी कुत्ते या जानवर को आपको खिला देने हैं। इतना करने मात्र से आपके जीवन में आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने घर में रोटी बनाते समय एक लास्ट वाली रोटी को बनाना है और उसमें आपको अपनी उंगली से दोनों तरफ सरसों के तेल को लगा लेना है। उसमें आप एक चुटकी काले तिल रख लीजिए और संभव हो जाए तो थोड़ा सा आप उसमें गुड़ रख लीजिए
और उसको अपने ऊपर से या अपने बच्चों के ऊपर से या अपने पारिवारिक जनों के ऊपर से उल्टा 3 बार बार लें। इतना करने के बाद उस रोटी को आप कुत्ते को खिला दें। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सरसों का तेल जो है वो हर व्यक्ति को शनिवार के दिन अपने शरीर पर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो शनिवार को काफी अपना महत्व और प्रभाव जीवन में छोड़ता है। हर व्यक्ति को अपने बालों में भले ही थोड़ा सा छुआना चाहिए या शरीर के किसी अंग पर छुआना चाहिए, अवश्य छुआना चाहिए। इतना करने मात्र से आपको शनि के दोषों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों शनि के दोषों से बचने के लिए आपको मैं बता दूं, शरीर के ये नाभि के भाग पर आपको सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है नाभि जो होती है वो हमारे शरीर की केंद्र बिंदु होती है, उसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति सरसों के तेल को नाभि पर रखता है तो उसको ओठ जैसी फटने संबंधी कोई भी परेशान नहीं करती है। उसके ओठ जो है वो हमेशा कोमल और मुलायम रहते हैं। इसके साथ ही उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उसको नहीं परेशान करता है। दोस्तों इसी के साथ मैं महत्वपूर्ण एक बात और बता दूं, दोस्तों शनिदेव की आंखों में हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों जब भी हम मंदिर जाएं तो हमेशा ये याद रखें कि शनिदेव की आंखों में हमें आंख डालकर कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। काफी जगह हमने मंदिरों में देखा होगा कि शनिदेव की जो आंखें होती है उनकी दृष्टि जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है। या आप शनिदेव की शिला का पूजन आप शनि दोषों को मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों शनिदेव का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में कुदृष्टि भी डालता है और अति सुंदर दृष्टि भी डालता है। इसीलिए दोस्तों हमें शनिदेव के उपाय करते रहने चाहिए। दोस्तों शनिवार के दिन हमें पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे ही मात्र हमारे शनि दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि शनिवार के दिन हम लोग पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में गुड़ और काले तिल और सफेद रंग का फूल डाल लेते हैं और उनको अर्पण करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और हमें उनसे बोलना चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर चलिए और सुख समृद्धि से भर लीजिए। ये इतना करने मात्र से हमारे घर में माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन धान्य को भर देंगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को शनिवार का जो दूसरा उपाय है उसको मैं बताती हूँ। दोस्तों शनिवार के दिन जब भी हम अपने घर में झाड़ू लगाएं तो उससे पहले हमें अपने घर के बाहर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो रात्रि में हमें तांबे के लोटे में जल भर के रख देना है या गंगा जल भर के रख देना है और सुबह में उसका छिड़काव करना है। इतना करने से हमारे पितृदोष जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं, अंत रूपी जितनी भी शक्तियां होती हैं वो तृप्त हो जाती हैं। दोस्तों इसके साथ ही शनिवार के दिन यदि हम लोग अपने घर में फिटकरी और नमक के पानी का पोछा लगाते हैं तो उससे भी हमें काफी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे जीवन में समापन होते हुए दिखता है। और इसके साथ ही दोस्तों माँ लक्ष्मी से संबंधित पीपल के पेड़ से मैं आप लोगों को दूसरा उपाय बताती हूँ। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको 2 मुख दिया वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना है और उसके साथ ही माँ लक्ष्मी को आपको फूल अर्पण करना है। इतना करना मात्र से आपके जीवन में आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके घर में किसी प्रकार की धन संबंधी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों शनि दोष से यदि आप लोगों को बचना है तो शनिवार के दिन आप रात्रि के समय सरसों के तेल का दिया भी जलाएं और उसमें कुछ दाने उड़द की दाल के या काले तिल के डालें। इससे ही आपको शनि दोषों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों हनुमान जी की पूजा जो है वो आधी अधूरी मानी जाती है यदि शनिदेव महाराज की पूजा ना की जाए। दोस्तों यदि हमारे जीवन में हमें कोई व्यापार संबंधी परेशानी परेशान कर रही हो या हमारे जीवन में कोई ग्रह क्लेश चल रहा हो या हमें कोई जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है और मेहनत बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में हमें भगवान श्री हनुमान बाबा को शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों चोला कहते हैं चमेली के तेल में सिंदूर को मिलाकर भगवान श्री हनुमान को अर्पण करना या आप शुद्ध घी में भी चोला सिंदूर में आप मिलाकर चढ़ा सकते हैं।
इतना करने मात्र से आपके जीवन में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हनुमान बाबा अपनी कृपा दृष्टि आप पर डालेंगे और आपको बल बुद्धि विद्या के साथ साथ इतना ऐश्वर्य प्रदान करेंगे कि आप अपने जीवन में मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और महा उपाय बता दूं। यदि आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप अपने जीवन में रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको आपके जीवन में नौकरी नहीं मिल रही है, आपके व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार की शाम को ब्राउन रंग के जो चने आते हैं यानी काले चने, उनको भिगा देना है और शनिवार की सुबह में आपको उठकर उस चने को जल से निकाल लेना है और एक कढ़ाई में सरसों को तेल को डालें, आप उसको गर्म करिए और उस गर्म तेल में उन चने को डाल दें। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है, उन चनों में आपको किसी प्रकार का कोई मसाला नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है और चने को अच्छी तरह उस तेल में मिलाकर आपको किसी जानवर को खिला देने हैं। कुत्ते को खिला दे तो और भी ज्यादा अच्छा है, या आप किसी भी जानवर को खिला दे। इतना करने मात्र से आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होगी उससे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। आपका अब कर्तव्य है इन उपायों का पालन करिए। दोस्तों, इन उपायों में से यदि आप एक भी उपायों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको परेशान नहीं करती है। दोस्तों, क्योंकि भगवान से हम जब भी कोई प्रार्थना या उपाय करते हैं तो भगवान अवश्य उसको स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है उसका भगवान अवश्य भला करता है। और वीडियो को शेयर करने मात्र से आपको आपके जीवन में शनि दोष से संबंधित या आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है तो आपको अवश्य निजात मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से लोगों को लाभ मिलेगा, लाभ के साथ साथ लोगों की दुआएं मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव का अवश्य कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।